ये है दिल्ली दर्पण। यहाँ 90% रेंटर है और वो अपना वोट बहुत खुशी से दे रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी सोचना बहुत जरूरी है सर। तो मैं यही चाहूंगी कि उस हिसाब से भी सोच के चले, और काम तो खैर बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं मयंक राजपूत और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के वजीरपुर गांव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एमसीडी चुनाव है और यहाँ पे बूथ है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं और हम लोगों से जानने के प्रयास करेंगे कि इस बार एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ पे वोट करने आए हैं। इनसे बात करने के प्रयास करेंगे। पिछले जो प्रत्याशी थे उनके समय में क्या क्या यहाँ पे काम हुआ है, या फिर लोगों की क्या शिकायतें रही हैं, या फिर जिन मुद्दों को लेकर के ये वोट देने आए हैं, इन मुद्दे पे भी हम यहाँ के जो वोटर्स हैं जो वोट देने आए हैं इनसे हम बात करने की प्रयास करेंगे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, या फिर इनकी शिकायत क्या है, या फिर जो आने वाली जो प्रत्याशी होंगी जो बनेंगी उनसे इनकी क्या मांगे हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के वोटर से। क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में बदलाव होनी चाहिए? बदलाव तो हर बार हम सोचते हैं। हर बार सोचते हैं। हर बार सबसे बड़ा मुद्दा इस बार एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर हम यहाँ के हिसाब से तो हमारे लिए तो सफाई ज़्यादा मामले रखती है, और हम सबसे बड़ी बात तो हम यहाँ के एक तरह से रेंटर है, तो रेंटर के लिए ज़्यादा सोचना ज़रूरी है, क्योंकि यूज़ रेंटर ही होते हैं और रेंटर के बाद फिर उनको एक तरह कोई वैल्यू नहीं फिर उनकी, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मुद्दा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में अब तक जो पिछली प्रत्याशी रही हैं उनके समय में सफाई को लेकर के, शिविर को लेकर के और पानी को लेकर के उनकी क्या स्थिति रही है? कितने संतुष्ट हैं आप? अगर मैं 100 में से देना चाहूँ तो 90% ठीक था। 90% ठीक था। बाकी वो अपने पे भी डिपेंड करता है। अगर सीधी सी बात है, एक हाई पोस्ट का पर्सन जो रहेगा वो नीचे लो पर्सन पे तो आगे काम करेगा नहीं, तो वो अपने हिसाब से काफी हद तक हम संतुष्ट है इस मामले में। बाकी अगर मेरा मानना है, मैं रेंटर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो थोड़ी रेंटर की वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि यहाँ 90% रेंटर है और वो अपना वोट बहुत खुशी से दे रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी सोचना बहुत जरूरी है सर। तो मैं यही चाहूंगी कि उस हिसाब से भी सोच के चले, और काम तो खैर बहुत अच्छा हो रहा है, इसके लिए कोई दो राय नहीं। जैसा कि अभी आपने कहा कि 5 साल पे बदलाव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका कहीं न कहीं आप ये उम्मीद रखती हैं कि जो प्रत्याशी आएँगे हो सकता है कि और भी अच्छा काम करें। तो अगर प्रत्याशी अगर इस बार चेंज हो जाती है, निगम पार्षद बदल जाती है, तो उनसे उनसे आपकी क्या उम्मीद है? क्या कहना चाहेंगे उनको आप? क्या उम्मीद है? आप थोड़ा अब इस बारे में कुछ बताइए। इस बारे में तो सर यही है, आप भी यही सोचेंगे, मतलब अगर हम किसी को चेंज कर रहे हैं, पहली बात तो चेंज नहीं हो, बट अगर चेंज कर रहे हैं क्योंकि काम के हिसाब से बहुत अच्छा काम है, अगर चेंज होता है तो हम उससे भी बेटर काम चाहेंगे। तो हमारा तो यही राय है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी जो आएँगी? एक्सपेक्टेशन तो हमारा यही रहेगा कि जो काम अगर इस लेवल पे तो हाई लेवल पे जाए, हाई लेवल पे जाए। और अगर हम यहाँ रह रहे तो हमारी भी वैल्यू बनती है कि हम भी मतलब उस चीज़ को साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि अगर एमसीडी वालों को जो काम है उनको झाड़ू लगाना है तो हम उसमें और गंदगी फैलाए, ये नहीं है। हमारा भी मतलब हक बनता है कि हम भी साफ सफाई रखें, और उनका भी है कि वो और अच्छे से करें, क्योंकि क्या होता है, स्टाफ जो होते हैं, कुछ स्टाफ ऐसे भी होते हैं उसमें जो अपने काम को लेकर के नहीं है, अलर्ट नहीं होते कई बार, तो वो परेशान करने वाली बात होती है। अब किसी को हम कॉल कर रहे हैं, वो हमें तुरंत फीडबैक दे रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। ऐसा बदलाव यहाँ अभी नहीं, क्योंकि पहले विकास था, फिर बीजेपी का था, अब दोबारा हो रहा है, तो अभी वो चेंज वो नहीं कह सकते। विकास बदलाव तब होता है जब 2-3 बारी एक लगातार जीत जाए, तब बदलाव माना जाता है। अभी तो ये है कि जिन्होंने जो भी सही नाप तोल पे तोला जाएगा, क्योंकि वीना सीजा भी काफी पॉपुलर है, वो ना कीर्तन मंडली और इस समय इन्वॉल्व रही है, धार्मिक काफी वर्कर, और विकास भी उसकी छवि अच्छी है विकास की। तो हमें ये लगता है कि इट इज ए वेरी टफ फाइट विद ए मार्जिन ऑफ 200-300 ओनली, प्लस माइनस। जो भी जीतेगा वो इतने मार्जिन से जीतेगा, किसी का कोई भरोसा नहीं। जो भी मर्जी कह लेना कि हम जीत रहे हैं, कुछ नहीं पता। ये वही बिहार वाला इलेक्शन है कि कुछ नहीं पता, ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वेरी टफ रिजल्ट ही बताएगा। और लेकिन मार्जिन अगर जीता हुआ 200-300 वाला गेम है। जी, जी। और ये भी वोटिंग पे भी डिपेंड करता है। कोई एरिया सीमा जी का हैवी है, कोई वीना जी का हैवी है, तो ये जब तक काउंटिंग में रिजल्ट आएंगे तभी रिजल्ट बता सकते हैं एग्जैक्ट। तो बाकी एग्जिट पोल के हिसाब से जो मर्जी कह लो। इस बार एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मुद्दा एमसीडी का मेन तो काम है वो लोकल जो वो काम करना, लोकल और टोकन हाँ, कौन रिस्पॉन्ड करता है।
पर्सनल पर्सन टू पर्सन Person कैसा आपके साथ कोई रिएक्ट करता है, क्या आपको रिस्पॉन्स देता है। ब्लॉक एरिया में जो काम होने चाहिए प्रॉपर काम होने चाहिए, काम नहीं होते, लोग भूल जाते हैं। सीट मिल गई उसके बाद देख लेंगे, कर लेंगे। ये चीजें जो है ना, आने वाले इलेक्शनों में जब भी इलेक्शन होता है तो यही चीज गलत साबित होती है। एमसीडी का इलेक्शन तो मेन कार्यकर्ता का है। पार्टी वाइज जाए तो पार्टी वाइज कुछ नहीं है। ना किसी का हाँ, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं सीमा गोयल मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करें कि ये हमें बूथ पे ही मिल गई हैं। क्या कुछ है इस बार, माहौल कैसा चल रहा है, क्या जायजा ले रही हैं, क्या इनको लग रहा है कि इस बार क्या बदलाव हो सकती है? मैम कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है भैया। रुझान भी बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। कोठियों से थोड़ा कम निकल रहे हैं लोग, बाकी अच्छा। सब सही चल रहा आप सारे बूथों पे जाके घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं इस बार, मतलब अभी भी है। हाँ जी, सबसे मतलब क्या रिस्पॉन्स है लोगों का आपके प्रति? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। झाड़ू पे ही होगा सब। झाड़ू पे ही होगा, हाँ मतलब जी। इस बार बदल जाएगी है? हाँ, चेंज होगा। अच्छा, जीत ठीक है। पक्की है, चेंज होगा। अब तक मतलब क्या लगता है आपको कि ये साफ सफाई को लेकर के या फिर कूड़े को लेकर के, पानी को लेकर के, शिविर को लेकर के क्या स्थिति रही है? यहाँ की स्थितियाँ पानी को लेकर बहुत खराब है। जेलर वाले बाग में पानी नहीं आ रहा, खारा पानी आ रहा है। गड्ढे यहाँ पे बिल्कुल टूटे पड़े हैं। पार्कों में कोई छटाई नहीं है। बिल्कुल बहुत ही गंदा हाल हुआ मचा पड़ा है। क्या लगता है जीतने के बाद आप कितने दिन के अंदर ये सब बदलाव कर सकती हैं? देखो, दिन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहां तक होगा, जो काम बोलेंगे वो सारा पूरा होगा। सारा कर देंगी हाँ आप? जी, पूरी कोशिश रहेगी। और मेरे जो साथ में कार्यकर्ता हैं वो भी सब बिल्कुल अच्छे से करेंगे सब काम। मतलब इस बार आपको लग रहा है कि और तख्ता पलट हो हाँ जाएंगी? जी, और यहाँ पर तो हम एक नहीं, हम दो मिलके एक और एक 11 कर देंगे। अच्छा अच्छा। मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। जी, आप थोड़ा सा बताइए कि किन किन पार्टियों में टक्कर है? देखिए, टक्कर तो मेनली आप और झाड़ू में ही है। आप और झाड़ू में? बाकी दो तो थोड़ा सा हाथ सेकने आ जाते हैं। इनको बीजेपी वाले ही प्रमोट करते हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आपके टक्कर के लोग हैं बीजेपी वाले? नहीं नहीं, टक्कर तो खैर क्या है, पर हाँ कंपटीटर तो है ही है। बिल्कुल 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 ऐसा नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, क्योंकि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं आंकना चाहिए। रण क्षेत्र में यही होता है कि हमारे को हमको सामने वाले को दमदार समझना, तभी हम उससे तगड़ी फाइट कर पाएंगे। तो ऐसे ही अपना है, दो एक की फाइट है, बाकी तो तीसरा और चौथा तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। मैं तमाम बूथों पर जाकर के अभी घूमा हूँ, लोगों से बातचीत की है, तो भीड़ बहुत कम नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? जो ये यहाँ का क्षेत्र है अशोक विहार का, यहाँ के बूथों पे जो पब्लिक है ना, बड़ा कम निकलती है। मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के लोग सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और एक उच्च वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो परंतु क्यों पता नहीं क्यों वोट के प्रति उदासीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको अपने वोट का अधिकार होना चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम इस लोकतंत्र के पर्व में अपना एक आहुति जरूर डालें, अपना मतदान जरूर करें। वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम किसको चूज करना चाहते हैं, लेकिन हम मतदान जरूर करें। हम सरकार की बुराइयां तो करने लग जाते हैं, ये काम नहीं कराया, ये काम नहीं कराया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, पर हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? तो हमें तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना। हम अगर किसी को अच्छा समझते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये हमारे काम करा सकता है, तो उसको वोट करें और आगे बढ़कर मतदान करना चाहिए। वही हम देखते हैं कि क्लस्टर में अगर हम चले जाएं तो वहाँ के लोग मतदान के प्रति अवेयर है, वो इसको पर्व की तरह मनाते हैं। सुबह तैयार होके जैसे फेस्टिवल में जाते हैं वैसे जाते हैं। तो ये यहाँ तो लोग निकलते ही नहीं। अभी 1000 से ऊपर वोटर हैं यहाँ पर, लेकिन अभी 1% ही वोट हुआ। कहीं न कहीं आपसे भी वोटर्स उम्मीद रखते होंगे कि सीमा विकास गोयल जी अगर जीत जाती हैं, तो आपके थ्रू कुछ काम हो जाएँगे। ऐसे भी वोटर्स उम्मीद रखते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वैसे सीमा जी को विकास भाई का साथ है। विकास भाई एक अनुभवी और टेक्निकल व्यक्ति हैं, जिन्हें 5 साल का अनुभव है, नेता विपक्ष होने का भी अनुभव है। तो उन्होंने बड़ी बारीकी से काम को देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी के जितने भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कार्य करने पर विश्वास करते हैं। उनका ये है कि हम कितना भी वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर जो है पब्लिक का करें। काम के दम पर ही आए थे। राजनीति में एक प्रजम्पशन बन गई थी लोगों की कि नेता लोग काम नहीं करते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस को खत्म किया, उसको प्रजम्पशन को। आम आदमी की आज पहचान ही काम से है, तो वो काम करके ही दिखाती है। और निश्चय ही 2 वार्ड हमारे हो जाएंगे तो हम
दोनों में अपना वर्चस्व रहेगा। कोई भी काम अगर इस वार्ड का है और कहीं नहीं हो पा रहा है या नई समस्या पहुंच पा रही है तो उसके लिए जरूर प्रयासरत रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बातचीत किया और अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, लोग अलग अलग उम्मीद कर रहे हैं अपने प्रत्याशी से कि अगर हम उनको जिता रहे हैं तो उनकी क्या मांगे हैं। सारे लोग अपने अपने राय रखे हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें देखने को नज़र आया है कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी। हालांकि इस भीड़ का कारण शायद ये भी हो सकता है कि आज संडे है और लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमारी एक ऐसी ही प्रत्याशी थी आम आदमी पार्टी के, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। हालांकि आपने अभी देखा ही है, उनका भी ये दावा है कि मैं जीतने के बाद वो तमाम सारे कार्य करवाऊंगी जो वोटर्स चाहते हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोगों की जो जरूरत है, जैसे पानी की समस्या हो गई, शिविर की समस्या हो गई, बाकी जो भी धूल मिट्टी कचरे की जो पॉल्यूशन फैल रहे हैं, इन सब तमाम सारे कार्यों पे वो अपना भूमिका निभाएंगे और कार्य करेंगी। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन आदिल के साथ मयंक, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।